शाहीन, तुम समझाओ ना बेजाद भाई को। समझाती तो हूं, हर दफा टाल देते हैं। जब सालिया भाभी की डेथ हुई थी तब से कह रही हूं कि चले जाए पारस के पास, लेकिन सुनते ही नहीं है। अब तुम ही कहो। चला जाऊंगा मैं यहां से। सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊंगा। मगर क्या बेजाद भाई? अपनी बेटी का बदला लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मेरी मासूम बेटी को मुझसे छीन लिया है। उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था किसी का? शायद हमें पारस की मंगनी ऐलानिया नहीं करनी चाहिए थी। मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बेजाद भाई, पारस के इंतकाम के लिए जो कोई भी हो उसे छोड़िएगा मत। जाहिर तो ऐसा ही लगता है जैसे वहाब दुरानी ने दुश्मनी में ये सब किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये हरकत किसी और की है। किसकी हरकत? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। पारस मेरे लिए ही गिफ्ट लेने के लिए गई थी। काश काश मैं उससे ये फरमाइश नहीं करती। बेजाद भाई, बताइए ना, कौन है वो? कौन है वो जिसने हमारी खुशियां छीन ली? इतना बेरहम, इतना सफाक। बेजाद भाई, अगर आप जानते हैं तो उसके खिलाफ कुछ करें, सजा दिलवाएं, उसे FIR करवाएं। थक गया हूं मैं बहुत। आराम करना चाहता हूं। क्या हो गया बेजाद भाई को? क्यों उस वहाब के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं? उसे सजा होनी चाहिए। उनको कुछ करना चाहिए। मम्मी, हम्म। अब्बू तो जैसे चीन जाके वहीं के होके रह गए। बस एक चीज का इत्मीनान है कि चचा जान वहां पे उनके साथ मौजूद हैं। हाँ बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम्हारे अब्बू अकेले नहीं है, तुम्हारे चचा है उनके पास। और जवार भाई को देखे, पाकिस्तान आए और आते सीधा पारस के पास चले गए। ना घर आए, ना देखा कि घर कैसा लग रहा है, ना ये सोचा कि हम यहाँ किस फिक्र में बैठे होंगे। अरे बेटा, सवार ऐसा नहीं है, यकीनन कोई मजबूरी रही होगी उसकी। हो सकता है, जरूर कोई मजबूरी होगी अम्मी, लेकिन एक फोन कॉल तो कर सकते हैं ना वो हमें। इतना तो बता सकते हैं कि वो खैरियत से हैं भी या नहीं। हमारे दिल में कितने ख्याल आते होंगे अम्मी। अच्छा, परेशान मत, घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो। अब वो इतनी दूर है, भाई का कुछ पता नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि उनकी खैरियत कैसे मालूम करेंगे हम। मरियम, ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो। अरे वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। अल्लाह से एक ही दुआ है अम्मी के वो खैरियत से अपना इलाज करवा के घर वापस आ जाएं और जवार भाई भी घर आ जाएं।
तभी इस घर की खुशियां मुकम्मल होंगी। जान जब तक फिदा नहीं होती, जान जब तक फिदा नहीं होती, पूरी रस्में वफा नहीं होती, पूरी रस्में वफा नहीं होती, बेवफा से न रख वफा की आस, बेवफा से न रख वफा की आस, बेवफा से वफा नहीं होती, बेवफा से वफा नहीं होती, जान जब तक फिदा नहीं होती। बस यही डर है कि तुम्हारे अब्बू आकर कहीं नाराज ना हो जाएं ये सब देखकर। अम्मी, अबू क्यों नाराज होंगे? अरे तुम जानती तो अपने अब्बू को, वो कभी भी किसी भी छोटी सी बात पे नाराज हो जाते हैं। अम्मी, सिर्फ घर का रंग बदलवाने पे कौन नाराज होता है भला? आप भी ना। पता नहीं बेटा, मैं अब्बू को तो जानती हूँ ना तुम। अरे कभी कभी छोटी सी बात पे नाराज हो जाते हैं। ये बात तो है। अब्बू के मूड का कुछ पता नहीं चलता, कभी भी किसी भी बात पे नाराज हो जाते हैं। क्या कह सकते हैं। लेकिन अम्मी, एक बात तो है, घर में ना रौनक रौनक सी महसूस हो रही है। नया नया सा लग रहा है सब, है ना? ठीक कह रही हो, वाकई रौनक आ गई। बस अब एक दुआ है कि अब्बू जल्दी से अपना इलाज करवा के खैरियत से घर वापस आ जाएं और भाई भी उनके साथ आ जाएं। फिर वाकई ये घर मुकम्मल लगेगा।